नमस्कार। डॉक्टर अंबेडकर बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनीष डांगी। एक नज़र हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा का उद्घाटन। अंतिम बंगाल देश की पहली अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का शुभारंभ। बाकी बिहारी मंदिर अखबारों में। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। कनंगाचल और आदिबर्दी पर्वत क्षेत्र पुनः खनन मुक्त किए जाने के कारण अखबारों में है यह क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, बी सिरोही, सी भरतपुर, डी सवाई माधोपुर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा भरतपुर, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भरतपुर के कामा और डिग क्षेत्र में कनंगाचल और आदिबर्दी पर्वत क्षेत्र पुनः खनन मुक्त किए गए हैं। ओके दोस्तों, जहां पर मैसनरी स्टोन और सिलिका सैंड के खनन पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजभवन, बी सूचना केंद्र, सी सवाई मानसिंह स्टेडियम, डी राजस्थान उच्च न्यायालय। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सूचना केंद्र, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सूचना केंद्र जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा का उद्घाटन श्रीमान अशोक जी गहलोत ने किया है। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने सूचना केंद्र जयपुर में देश के स्वाधीनता संग्राम के नायकों से जुड़ी प्रदर्शनी दीर्घा का लोकार्पण किया है। इस दीर्घा में राजस्थान के विभिन्न अंचलों के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से जुड़े प्रसंगों की कहानियां प्रदर्शित की गई और श्री गहलोत ने कहा है कि इस प्रदर्शनी के जो उद्देश्य है, हमारी आने वाली पीढ़ियां आज़ादी के इन महान नायकों के त्याग, बलिदान और जीवन दर्शन से प्रेरणा ले सकेगी। ओके, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया है तो ध्यान रखना दोस्तों, सूचना केंद्र जयपुर में। किसने किया है तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? ऑप्शन ए अंतिम बंगाल, बी बबीता कुमारी, सी पूंजा ढांडा, डी सरिता मोहर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी अंतिम बंगाल। ओके, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप्स कहाँ पे चल रही है तो ध्यान रखना दोस्तों, बुल्गारिया में। कहाँ पे दोस्तों? बुल्गारिया। ओके, और अंतिम बंगाल दोस्तों है हरियाणा की रहने वाली। कहाँ की? हरियाणा। इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप्स यानी अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और ये जो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। प्रथम भारतीय महिला पहलवान। ओके दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला पहलवान। स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है दोस्तों अंतिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। बांके बिहारी मंदिर भगदड़ मचने के कारण अखबारों में यह मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर अवस्थित है, जो कि भगदड़ मचने के कारण अखबारों में। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होगे, यही है बांके बिहारी मंदिर। ओके,
नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जालो प्रकरण मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। किसका दोस्तों? एसआईटी का गठन किया है। इसके प्रभारी दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए देवाराम चौधरी, बी अंशदीप, सी अशोक राठौड़, डी दीपक भार्गव। दोस्तों इसका सही जवाब होगा देवाराम चौधरी। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम किस कक्षा के लिए प्रारंभ किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम किस कक्षा के लिए प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए कक्षा 1 से 8 तक, ऑप्शन बी कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन सी कक्षा 1 से 3 तक, ऑप्शन डी कक्षा 6 से 12 तक। दोस्तों बताएं कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम को प्रारंभ किया गया है, कक्षा 1 से 8 तक। ओके दोस्तों, कक्षा 1 से 8 तक ये ध्यान रखना है। किस कक्षा के लिए? तो कक्षा 1 से 8 तक राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत एक ब्रिज कोर्स चलाना प्रस्तावित है। कौन सा दोस्तों? ब्रिज कोर्स। इस कोर्स के अंतर्गत रटने के बजाय सीखने पर जोर दिया जाएगा। किस पर दोस्तों? सीखने पर, लर्निंग पर, सीखने पर जोर दिया जाएगा। ओके, और यदि बात करें इस ब्रिज कोर्स की बात करें, इस ब्रिज कोर्स में कक्षा 1 से 8 के लिए, कक्षा 1 से 8 के लिए प्रथम 3 माह में 4 कालांश और शेष संपूर्ण सत्र में 2 कालांश निर्धारित किए जाएंगे। ओके दोस्तों, कितने? 2 कालांश निर्धारित किए गए हैं। इस ब्रिज कोर्स का जो उद्देश्य है वो दोस्तों विद्यार्थियों को दक्षता आधारित, आसान और आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से अध्यापन करवाना है। ओके, इस ब्रिज कोर्स में दोस्तों कक्षा 1 से 8 के लिए प्रथम 3 माह में 4 कालांश हो गए और शेष संपूर्ण कालांश में 2 कालांश, सत्र में 2 कालांश निर्धारित किए गए। और दोस्तों वर्ष में 3 बार दक्षता का आकलन किया जाएगा। वर्ष में 3 बार दक्षता का आकलन किया जाएगा। इस ब्रिज कोर्स के अंतर्गत दक्षता का आकलन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत नियमित शिक्षक अभिभावक बैठकों के साथ विद्यार्थियों के दक्षता आधारित हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे। कौन से दोस्तों रिपोर्ट कार्ड? हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। ओके दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट एक बात और है इंपॉर्टेंट, कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए टीचिंग एड एक ऐप है दोस्तों, टीचिंग एड ऐप। इस ऐप के माध्यम से दोस्तों कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ओके, कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए। दोस्तों आज से मैंने एक योजना का भी साथ में शुभारंभ किया है कि प्रतिदिन एक योजना को पढ़ाया जाएगा ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी योजनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं उनका सही जवाब आप आसानी से दे पाएँ। और मैं शुभारंभ दोस्तों एक बहुत बड़ी योजना है उनसे कर रहा हूँ। घर घर औषधि योजना कब प्रारंभ की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। घर घर औषधि योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अगस्त 2021, 1 मई 2021, 1 जून
22 और 1 अगस्त 2022। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई थी 72वें 72वें वन महोत्सव पर। ओके, और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है कि मुख्यमंत्री निवास पे, मुख्यमंत्री जो निवास होता है वहाँ पे, मुख्यमंत्री निवास पर गिलोय एक औषधि पादप होता है, गिलोय पादप लगा के इनकी शुरुआत की थी। गिलोय औषधि पादप लगा के शुरुआत की थी। ओके दोस्तों, शुरुआत की थी। एग्जाम में कई बार सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस जो योजना है घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस पादप से लगा के की थी, तो ध्यान रखना है गिलोय औषधि पादप, गिलोय। ओके, ग्राम और बात करें ग्राम बिलोंची में पीपल का जो पौधा लगा के है ना, इस जो औषधि वाहन था ना उनको हरी झंडी दिखाई थी। इस योजना में घर घर 4 औषधि पादप बांटा जाएंगे। कौन कौन से दोस्तों? पहला है तुलसी, दूसरा है दोस्तों गिलोय, और तीसरा है कालमेघ, और चौथा है दोस्तों अश्वगंधा। दोस्तों एक वीडियो मेंस में सवाल डायरेक्ट पूछा गया था कि घर घर औषधि योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो वितरण नहीं किया जाएगा। तो इन चारों में से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पौधा वितरण नहीं किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा ये वितरित किए जा रहे हैं। ओके, और दोस्तों इस योजना का जो नोडल विभाग है वो ध्यान रखना है। इसका जो नोडल विभाग है, नोडल विभाग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक औषधि मतलब घर घर औषधि है, तो हो सकता है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग हो, लेकिन ये विभाग इनका विभाग है दोस्तों, नोडल विभाग वो ध्यान रखना है वन विभाग है। कौन सा दोस्तों? वन विभाग। ओके दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एक थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे बताना भूल गया था कि मतलब राजभवन, सवाई मानसिंह स्टेडियम और राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजभवन में दोस्तों ध्यान रखना है कि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी ने यहाँ पे संविधान पार्क का लोकार्पण किया था। राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण किया था। किस पार्क का दोस्तों? संविधान पार्क का। और दोस्तों संविधान पार्क का ही जो लोकार्पण है वो माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने बीकानेर स्थित महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में भी संविधान पार्क का गठन किया है, यह लोकार्पण किया है। और दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जयपुर में, जहाँ पर 76वां राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह आयोजित किया गया था। कौन सा दोस्तों? स्वाधीनता समारोह। और एक बात इंपॉर्टेंट, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान स्थापित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। ओके, फिलहाल दोस्तों अंबेडकर बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर से कल इसी टाइम आपसे रूबरू होंगे।